लेट्स कंटिन्यू विथ लीनियर इक्वेशंस। हम 3.7 एक्सरसाइज पे हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कल किया था, एनी बीजू कैथी धर्म। हाँ, अब हमें क्या करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आपको जान करके खुशी होगी कि ये हमारे इंडियन मैथमेटिशियन का क्वेश्चन है, भास्करा 2। हाँ, भास्कराचार्य थे, 2 मतलब और भी 1 हुए होंगे तो उनके नाम पे भास्कर 2। उनकी बुक है बीज गणित। बीज गणित अलजेब्रा को कहते हैं बेटा हिंदी में, बीज गणित, गणित फॉर मैथ्स, बीज गणित, बीज इज अलजेब्रा मेन जो है जिसमें फॉर्मूलाज आते हैं। तो बीज गणित ऑफ भास्करा 2 से बड़ी ही इंटरेस्टिंग कंडीशन उन्होंने ली है। और यहाँ पर हिंट आपको दी हुई है, पर ये याद रखो कि एग्ज़ाम में देयर विल बी नो हिंट। एग्ज़ाम में कभी भी हिंट नहीं आती, तो हिंट के भरोसे नहीं रहना है, कंसेप्ट को समझना है और अपने आप सॉल्व करना है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुम्हें मज़ा आएगा। मान लो कि आप और आपका फ्रेंड है, अब आपके पास कुछ है, कोई भी चीज़ आप अज्यूम कर सकते हो, मैंगो है, मनी है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप एक्सचेंज कर सकते हो, सम काइंड ऑफ दैट थिंग, तो या रुपीज़ ही हैं। तो 2 लोग हैं, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड। एक ने क्या बोला कि फ्रेंड मुझे 100 दे दे। मान लो कि चलो रुपए की बात कर लेते हैं। उसने बोला कि मुझे 100 दे दे। कि आपने मान लिया कि 2 फ्रेंड है, ए और बी। अब इसने क्या बोला इसको कि गिव मी 100 फ्रेंड। तो पहले इन दोनों के पास कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा, है ना। इनिशियली दे विल बी हैविंग सम अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें से वो एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई इसके पास x है और इसके पास y है, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि मुझे 100 दे दे, ठीक है। यदि आपने किसी से 100 रुपये ले लिए तो आपके पास जितने थे उसमें 100 ऐड हो जाएंगे। मान लो आपके पास 300 रुपीज़ थे, उसमें 100 रुपीज़ आ गए, तो अब आपके पास 300 प्लस 100 400 रुपये हुए ना। तो इसके पास x रुपीज़ थे तो इसके पास x प्लस 100 होंगे। और जिसने आपको दे दिए, मान लो उसके पास यदि 800 थे तो 800 में से उसने 100 आपको दिए तो उसके पास 100 कम होंगे। 800 माइनस 100 700। अब हमें पता ही नहीं इसके पास कितने हैं, पर जितने भी थे हमें ये तो पता है कि 100 इसने दे दिए तो इसके पास 100 कम होंगे। तो इसके पास कितने बचे, y माइनस 100। तो इनिशियली इसके पास x था, इसके पास y अमाउंट था, इसने इसको 100 रुपीज़ दे दिए, 100 जो भी है वो दे दिया। तो इसके पास अब क्या बचा, x प्लस 100 हो गया, और इसके पास क्या बचा, y माइनस 100। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, है ना, कि यदि आपने किसी को 100 रुपये दे दिए तो आपके पास 100 कम हो जाएंगे, उसके पास 100 ज़्यादा हो जाएंगे। या आपने किसी से ले लिए तो आपके पास 100 प्लस हो जाएंगे, उसके पास 100 शॉर्ट हो जाएंगे, है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, मेन बात आगे की है। वो आगे बड़ी मज़ेदार बात कह रहा है कि भाई तू मुझे 100 रुपये दे दे, फिर होगा क्या 100 रुपये दे करके, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तेरे से डबल अमीर हो जाऊँगा, है ना। मज़ेदार बात कि तू 100 रुपये मुझे दे दे, फिर मैं तेरे से 2 गुना अमीर हो जाऊंगा, तेरे पास जितने उसके डबल मेरे पास होंगे। इसका मतलब यही ना कि जो तेरे पास बचे उसका डबल मेरे पास होगा। आई शेल बी ट्वाइस, ट्वाइस इज 2 टाइम्स, थ्राइस होता तो 3 टाइम्स होता। आई शेल बी ट्वाइस एज रिच एज यू, ठीक है। तो इक्वेशन क्या कह रही है, x प्लस 100 इसके पास है, इसके पास बचे y माइनस 100, इसके पास इसका डबल है। फादर की एज बेटे से डबल है, तो बेटे में डबल मल्टीप्लाई कर रहे थे ना 2 का, तो यहाँ पर भी हम 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200। हम इनको इधर उधर कर दें तो x माइनस 2y इक्वल टू, ये उधर गया माइनस 300, इधर ही रखते तो x माइनस 2y प्लस 300 इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बनी, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, यदि आपका फ्रेंड आपको ऐसी बात बोलेगा कि भाई तू मुझे 100 रुपये दे दे, ये नहीं कि मैं बाद में लौटा दूंगा, ये बोला मैं तेरे से डबल अमीर हो जाऊंगा, तो आप दे थोड़ी दोगे, है ना। तो वो भी नहीं दे रहा, वो क्या कह रहा है कि 100 रुपये छोड़, तू मुझे 10 रुपये दे दे, देन मैं तेरे से 6 गुना अमीर हो जाऊँगा। जो तेरे पास है उसमें से तो तू मुझे बस 10 रुपये दे दे 100 के बजाय, देन आई शेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। हाँ, वो अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10 आई शेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। अभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करके अगली इक्वेशन बनाओ। अभी भी क्या है, ओरिजिनल कंडीशन, इसके पास x है, इसके पास y है। अब इसने 10 रुपये मांग लिए, यदि इसने दे दिए तो इसके पास बचे x माइनस 10, इसने ले लिए, इसके पास हो गए y प्लस 10। अब ये y वाला उससे 6 टाइम्स रिच है, तो दिस इज इक्वल टू करने के लिए इधर 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये बात समझ में आ गई। तो अब इस इक्वेशन को बना करके सॉल्व करेंगे
तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों के पास थे कितने, इनिशियली क्या अमाउंट दोनों के पास था, वी विल गेट टू नो दिस। ठीक है, तो अब हम इसको प्रॉपर सिस्टमेटिकली शुरू करते हैं। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर कि वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो हम अज्यूम करेंगे लेट इफ यू गिव मी 10, लेट दे हैव x and y अमाउंट विद देम। ठीक है, हमने ये मान लिया उनके पास x और y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, केस 1 क्या है आपका, x ने 100 ले लिया तो x प्लस 100 इक्वल टू y माइनस 100, और ये इसका डबल हो गया तो 2 टाइम्स y माइनस 100, और अभी मैंने इक्वेशन बनाई दी थी तो x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, इन सबको इधर ट्रांसपोज किया तो x माइनस 2y प्लस 300 इक्वल टू 0। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर केस 2, केस 2 में क्या बोला, उसने क्या बोला था सेकेंड बंदे ने कि भाई तू मुझे 10 रुपये दे दे, तो यहाँ बचे x माइनस 10, इसके पास हो गए y प्लस 10, और अब ये वाला पहले वाले से 6 गुना अमीर है तो दिस इज़ इक्वल टू 6 टाइम्स दिस। इसकी जो भी वैल्यू है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बना 6x माइनस 60, इन दोनों को इधर ट्रांसपोज कर दें, माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 6x माइनस y माइनस 70 इक्वल टू 0। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। तो आपकी दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं, एक है x माइनस 2y प्लस 300 इक्वल टू 0 और एक है ये। हाँ, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अभी भी आई एम डूइंग इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप किसी से भी कर सकते हैं ना, आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किसी से भी कर सकते हो। a1 क्या हो गया 1, फर्स्ट इक्वेशन ये है, b1 माइनस 2, हालांकि मैं उसको फर्स्ट इसको सेकेंड कर लूँ तो भी आंसर सेम आएगा, फाइनल आंसर विल बी सेम। a1 1, b1 माइनस 2, c1 इज 300। हाँ, a2 पर ये नहीं कर सकती कि a1 इसका ले लिया b1 उसका ले लिया, ये नहीं कर सकती, एक ही इक्वेशन से a1 b1 c1 होना चाहिए। हाँ, a2 इज 6, b2 इज माइनस 1, c2 इज माइनस 70। ठीक, अब हम इसको उससे कर रहे हैं शॉर्ट मेथड से। हम क्या करेंगे, हम b1 b2 c1 c2 सबकी वैल्यू निकाल लें, b1 c2 माइनस b2 c1 और c1 a2 माइनस c2 a1 और a1 b2 माइनस a2 b1, मैं इन सब की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू b1 c2 माइनस 2 इंटू माइनस 70 क्या हुआ प्लस 140, 300 इंटू माइनस 1 माइनस 300, पर माइनस और एक और माइनस आएगा तो प्लस 300, इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब सही हो गया 440। फिर c1 a2 3 6 1800 माइनस 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 प्लस 70 इक्वल टू 1870 एंड a1 b2 माइनस माइनस 1 प्लस 6 2 12 इक्वल टू क्या आ गया 11। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला जो था x इक्वल टू क्या आएगा, दिस अपॉन दिस, तो 440 अपॉन 11, 11 4 जा और 0, y की वैल्यू क्या हो गई 1870 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 0 170। तो x के पास क्या है, x के पास 40 है और y के पास क्या है 170। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब ये रुपीज़ या कुछ वो नहीं है, हमको दिया नहीं है, यदि रुपीज़ देते कई बार एप्पल दे देते हैं, कभी इरेजर दे देते हैं, कुछ और जो भी डाला हो फिर हम उसका क्वांटिटी मेंशन कर देंगे, 40 मैंगोज, 40 एप्पल्स, 40 इरेजर, वॉट एवर इज मेंशन। अब मज़ेदार बात देखो कि इसने इससे 100 रुपये मांगे थे, तो ये यदि इसको 100 देता तो इसके पास 40 प्लस 100 140 होते और उसके पास 170 माइनस 100 70 होते एंड 70 2 जा 140, तो ये भी ठीक बोल रहा था। अब y वाले ने क्या बोला था, भैया तो 10 रुपये दे दे, तो ये 10 रुपये दे देता तो 40 माइनस 10 क्या बचता 30, 170 प्लस 10 क्या हो गया 180 एंड 30 6 जा 180, दोनों सही बोल रहे थे, है ना। मज़ेदार बात। तो आप भी इस तरह से कुछ कैलकुलेशंस अपने आप कुछ कॉम्बिनेशन से कर सकते हो। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत ही पसंद है ना, कि इंडियन मैथमेटिशियन ने भी बनाया और कंडीशंस भी बड़ी प्यारी लगाई हैं, जो करने में मज़ा आता है ना, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है। अब अपना अगला क्वेश्चन है फिर से ट्रेन का। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड
ट्रेन क्या कर रही है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है फिक्स यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यदि ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर फास्टर होती, तो यदि हमने लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन को अज्यूम कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या बोल रहा है कि यदि स्पीड 10 किलोमीटर फास्ट होती तो स्पीड क्या हो जाती, x प्लस 10। जितनी भी स्पीड, यदि 40 की स्पीड से चल रही तो 50 से चल जाती, 50 होती तो 60 हो जाती, 30 होती तो 40, 10 ऐड हो जाता, मतलब x प्लस 10। हमें जब पता नहीं है तो x है, x प्लस 10 हो गया। तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, तो उसको शेड्यूल्ड टाइम से 2 घंटे कम लगते। शेड्यूल टाइम आप समझते हो ना, आप लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो क्या होता है आपका, जैसे आप यहाँ से बॉम्बे जा रहे हो, हाँ, तो हमको स्पीड तो नहीं पता होती, पर हमें ये आइडिया होता है कि भाई हम इस ट्रेन से जाएंगे तो हम आज बैठेंगे तो कल दोपहर में इतने बजे पहुँचेंगे, है ना। हमको डिस्टेंस पता है या हमें स्पीड पता है, तो हमको ये पता होता है कि भाई स्पीड जनरली हमको ट्रेन की पता नहीं होती, हमें ये पता होता है कि हमको 15 घंटे जर्नी में लगेंगे, शेड्यूल नहीं। फिर अपन नहीं बोलते कई बार ट्रेन लेट हो गई, जनरली इंडिया में लेट होती है, आजकल हालांकि काफ़ी ट्रेन टाइम पे चलती है, बट द थिंग इज़ लेट हो गई, जल्दी आ गई, वो क्या होता है, शेड्यूल टाइम। एक शेड्यूल टाइम होता है कि ये एवरेज स्पीड से ट्रेन चलेगी, इतने स्टॉपेजेस पे रुकेगी, तो उसका जो टाइम है सब टोटल करके डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड प्लस स्टॉपेजेस का टाइम, कि दुर्गापुरा में इतनी देर, जयपुर जंक्शन में इतनी देर, हाँ, जो भी रास्ते में आ रहे हैं वहाँ पे टोटल टाइम ऐड करके प्लस माइनस समथिंग और टाइम ऐड करते होंगे शायद, एक शेड्यूल टाइम किया जाता है कि भाई यहाँ से यहाँ पहुँचने में 15 घंटे लगेंगे। अब वो 15 घंटे से लेट हो गई किसी कारण से, तो भाई इतने मिनट का डिले चल रहा है, 2 घंटे लेट चल रही है, 5 मिनट लेट चल रही है ना, इस तरह की बात होती है। तो वो एक शेड्यूल टाइम होता है अकॉर्डिंग टू द स्पीड एंड द डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस जाना है, कितनी स्पीड से कार ट्रेन चल रही है। सेम अप्लाइज फॉर कार ऑल्सो। अभी अपन वो यूज़ करते हैं आजकल नेविगेशन, उसमें आ जाता है ना कि हम कहीं भी जा रहे हैं, हम डिस्टेंस, हम अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं, वो बता देता है इतने टाइम में पहुंच जाओगे। जनरली आप उसी टाइम के आसपास पहुंचते हो, आप बीच में ज़्यादा हॉल्ट लंबा ना लो तो आपका वही टाइम फॉलो हो जाता है, वो आपका शेड्यूल टाइम हो जाता है ना। तो वही शेड्यूल्ड टाइम है, तो स्पीड ये है। और दूसरी बात किसकी हो रही, टाइम की, तो हम टाइम को भी अज्यूम कर लें कि लेट द शेड्यूल्ड टाइम इक्वल टू, आप टी भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। वाई आर, टाइम किस में अज्यूम होगा, आर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर में दिया ना, आर में बात हो रहा है तो हम आर में अज्यूम करेंगे। तो भाई ये है स्पीड, और टाइम क्या है, 2 घंटे कम लगते मतलब वाई से 2 घंटे कम, ये क्या हो गया टाइम। तो डिस्टेंस क्या हुआ, आप डिस्टेंस कैसे निकालते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, हाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्टेंस की टर्म में, अभी तक अपन टाइम की टर्म में बना रहे थे, है ना, अभी तक हमको डिस्टेंस दिया हुआ था क्वेश्चन में और हम टाइम की टर्म में इक्वेशन बना रहे थे, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में, है ना। ट्रेन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो जनरली हम उसको टाइम की टर्म्स में बनाते हैं, पर ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसमें आपको क्या बोला है कि यदि ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर फास्ट हो गई तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। और यदि हमने एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर, यदि ट्रेन स्लो हो जाती, 10 किलोमीटर स्लो हो जाती, मतलब x माइनस 10 हो जाती, स्लो हो गई, टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम टाइम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा टाइम कम, 9th का मोशन याद कर लो, 3 घंटे ज़्यादा लगते, तो टाइम क्या हो जाता, y प्लस 3। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। इस क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूछा डिस्टेंस है, ना स्पीड पूछी है ना टाइम पूछा है, आपसे पूछा है डिस्टेंस, ठीक है। ये सारी बातें आज ही पहली बार करते वक्त मार्क कर लो, दिमाग में भी कॉपी में भी, जब भी पढ़ो इसको स्टार मार्क करके लिख लो। इस क्वेश्चन में यदि आप इसको टाइम में बनाने जाओगे, इक्वेशन बहुत ही उटपटांग बनेगी, सॉल्व नहीं होगी, बहुत परेशान होगे। इसका ईजीएस्ट सॉल्यूशन है कि पूछा डिस्टेंस है, इक्वेशन डिस्टेंस की टर्म में ही बनाओ। तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस है, तो हमारा ओरिजिनल स्पीड क्या थी x, ओरिजिनल टाइम क्या था y, तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गया
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो तो दोनों केस में इक्वल है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू x इंटू वाई, ये होगा। तो भाई ये x प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस 2 भी किसके इक्वल हो गया, एक्स वाई के, और ये x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3 भी किसके इक्वल हो गया, एक्स वाई के। ये बात समझ में आई कि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, जा तो वहीं रहे हो ना, तेज़ी से जाओ या धीरे जाओ, टाइम ज़्यादा लगाओ टाइम कम लगाओ, फास्ट जाओ कम टाइम लगाओ, पर डिस्टेंस तो आपका सेम है। आप स्लो जा रहे हो, टाइम ज़्यादा लग रहा है, पर जा तो वहीं रहे हो ना। आप जिस जगह जा रहे हो वो डिस्टेंस आपका, जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन दे आर सेम, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम इन बोथ द केसेस। तो हम दोनों केसेस में इक्वेट किससे करेंगे, एक्स वाई से। दिस इज लाइक रेक्टेंगल का एरिया निकाला था ना एल इंटू बी, कि इतना एरिया लेंथ बढ़ा दी, ब्रेथ कम कर दी, एरिया इतना इंक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया, एल बी कैंसिल हो गए, तो यहाँ भी एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन 2 वेरिएबल में ही बनेगी, लीनियर इक्वेशन ही बनेगी। हाँ, ये x इंटू वाई नहीं बचेगा, इसकी चिंता मत करना। तो ये बात आप समझ जाओ, इसमें 3-4 बातें हैं। पहली बात कि इक्वेशन डिस्टेंस की टर्म में बनेगी, नंबर 1। नंबर 2, निकालना भी डिस्टेंस है, ये बात याद रखना है। और फिर डिस्टेंस इक्वल टू x इंटू वाई है। दोनों इक्वेशन को, यहाँ पे एक गलती पता है क्या करते हैं बच्चे, दोनों जो कंडीशन है दोनों को इक्वल टू में रख देंगे। भाई दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया तो एक ही इक्वेशन मिली, आपको 2 नहीं मिलेगी तो सॉल्व कैसे करोगे। वो भी डिस्टेंस है, वो भी डिस्टेंस है, करेक्ट, बट वी नीड 2 पेयर, वी नीड 1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू सॉल्व। 2 इक्वेशंस चाहिए। यदि आपने दोनों कंडीशंस को एक दूसरे से इक्वेट कर दिया तो आपको एक ही इक्वेशन मिलेगी और सॉल्यूशन नहीं आएगा। हाँ, तो सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं इस क्वेश्चन में मैंने आज आपको पहली बार बता दी। जून में ही मैंने आपको पहली बार करवाते वक्त बता दी है। तो अब ये सारी गड़बड़ टेस्ट कॉपी में मुझे नहीं दिखनी चाहिए। आप सबको ये सही करना है। आपको सही कंसेप्ट समझा दिया गया है, तो देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक। और इसके बावजूद यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है पर्टिकुलरली कि भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तो व्हाट्सएप करो, कॉल करो मुझे एंड क्लियर द कंसेप्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अब हम क्या करें, अब मैं फिर से इक्वेशन लिख रही हूँ। आपको ये पता है कि डिस्टेंस तो एक्स वाई है, और यहाँ पर आपने क्या किया है, फर्स्ट केस में स्पीड 10 किलोमीटर फास्ट की है, तो यहाँ हो गया x प्लस 10, और टाइम क्या हो गया था, 2 घंटे कम, तो इंटू वाई माइनस 2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स वाई, है ना। x इंटू वाई, एक्स इंटू 2 माइनस 2x, 10 इंटू वाई 10y, 10 इंटू 2 इज माइनस 20। ये हो गया। अभी आपको क्या पता है कि ये एक्स वाई कैंसिल हो गए, पहली बात। दूसरी बात क्या नज़र आ रही है, पूरी इक्वेशन में 2 है, सारी इवन नंबर हैं, डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड कर दें और इन सबको हम उधर ले जाएं यदि, हाँ, तो ये उधर जाके माइनस एक्स, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स, प्लस 10y उधर आएगा माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5y, माइनस 20 आप चाहें तो उधर ही रखें, डिवाइडेड बाय 2 इज़ माइनस 10। हाँ, मैंने 2 स्टेप एक्चुअली एक साथ कर दी है, आप चाहें तो कर सकते हैं। आपने 2 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 2, तो माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हुआ। तो ये 2 0/2 होगा, 0/2 0 होता है, तो माइनस एक्स प्लस 5y है, x उधर भेज दिया मैंने, तो माइनस एक्स माइनस 5y माइनस 10 उधर ही है। या बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि x को ही उधर भेजें, हम इक्वेशन को माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल टू 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे। हाँ, चॉइस तुम्हारी, जैसे अच्छा लगे वैसे लिख दो, पर वन ऑफ दिस इक्वेशन हैज़ टू बी इक्वेशन 1, जो भी तुम्हारी मर्जी, ठीक। अब सेकेंड केस हमने यहाँ पे लिख देना चाहिए केस 1, फिर क्या लिख दो केस 2। केस 2 में क्या बोला था, स्पीड कम कर दी, टाइम बढ़ गया, तो स्पीड कितनी कम की 10, स्पीड अभी भी आपने 10 किलोमीटर पर आवर ही कम की थी, है ना क्वेश्चन में, 10 स्लो की, टाइम 3 घंटे ज़्यादा लग गया। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, डिस्टेंस तो एक्स वाई है, इक्वल टू स्पीड 10 कम मतलब x माइनस 9, टाइम 3 घंटे ज़्यादा मतलब y प्लस 3। ओपन करो इसको, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस 3x, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन माइनस आएगा, माइनस 10y माइनस 30। क्या कैंसिल होगा, सिर्फ एक्स वाई, हाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। ये इक्वेशन बन गई, मैंने माइनस 30 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज किया प्लस 30, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखें फर्स्ट इक्वेशन माइनस एक्स प्लस 5y है, हाँ,
हमारी फर्स्ट इक्वेशन है -x, अच्छा उसके ऊपर नहीं लिखना चाहिए है ना, क्योंकि वो फिर कन्फ्यूज़न होगा। -x + 5y = 10, दिस वाज योर इक्वेशन नंबर 1। अभी यदि आप इसको एलिमिनेट करना चाहते हो एलिमिनेशन से, तो हमें क्या दिख रहा है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी एलिमिनेट हो जाएगी, x एलिमिनेट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो तुम्हारी मर्जी। हाँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहीं पर कर देती हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा -2x + 5 2 = 10y = 2 10 = 20। वो जो अपन ने 2 से डिवाइड किया था ना, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, -2x + 10y = 20 डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो पहले से ध्यान नहीं था मुझे। हाँ, तो अब क्या करें, -10y + 10y ऐड किया, 0 हो गया, 3x - 2x, x 30 + 20 50, x क्या था, स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या थी, km/h, तो यहाँ लिख देंगे x is 50 km/h, ट्रेन की स्पीड पता चल गई। तो अभी टाइम भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि निकालना तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड आ गई 50। अब हम इसको किसी में भी रख दें, हमारी ये वाली इक्वेशन ईजी थी, -x + 5y, तो इसमें रख दें, तो -x उधर चला गया, तो 5y = 10 + 50 दैट इज 60, तो y क्या हो गया, 60/5, 12 5 = 60, तो y क्या आ गया, 12 आवर। तो क्या हो रहा है, ट्रेन जा रही है 50 की स्पीड से, शेड्यूल्ड स्पीड एवरेज, और टाइम लग रहा था 12 घंटे। पर हमें क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, x और y निकाल के बच्चे छोड़ देते हैं। पूछा डिस्टेंस है, माइंड में मार्क कर लो, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस = x × y, 12 × 50, आंसर क्या आया, 600 किलोमीटर। तो जर्नी कितने की है, 600 किलोमीटर की जर्नी है, ठीक है। तो अब आप देखो, जो क्वेश्चन में कह रहा था कि 600 किलोमीटर की जर्नी है, आपकी स्पीड 50 है, और टाइम आपको लग रहा है 12 घंटे। अब यदि आपने स्पीड 10 से बढ़ा दी, तो 50 + 10 क्या हो गया, 60, और टाइम 2 घंटे कम हो गया, तो 12 - 2 = 10, 60 × 10 600, यही बोला था। पर यदि उसने बोला कि भाई स्पीड यदि हमने 10 कम कर दी, तो 50 - 10 स्पीड क्या हो गई, 40, टाइम 3 घंटे प्लस कर दो, तो टाइम क्या हो गया, 15, 40 × 15 इज ऑल्सो 600, कंडीशन करेक्ट है, पता चल गया, आंसर करेक्ट है, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, वो मैंने टाइमर ऑन ही नहीं किया, कोई बात नहीं। अब अराउंड 10 मिनट तो हो ही गए होंगे, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं ना, 10-15 मिनट तो हो ही गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है एक्चुअली इसमें, और ये भी आता है एग्जाम में। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, बच्चों को स्कूल में रोज़ में बिठा रहे हैं। तो मेरे पास बच्चे नहीं है, मैं ये ले लेती हूँ, चलो जैसे हमने इनको बिठाया, ये आपके 1 रो या 4 कॉलम है, तो यदि हमने 2 रो में 4-4 बच्चों को बिठाया, तो कितने बच्चे हो गए, 2 4 = 8, है ना। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो या कॉलम कितने, है ना। यदि हम 3 रो कर देते तो 12 बच्चे हो गए, 4 रो कर दी तो आपको पता है 4 4 = 16, ठीक। तो इस तरह से यू कैन अरेंज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ, कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करते हैं ना, कई बार टेस्ट है तो अपन बिठाते हैं। तो वही बात है कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। अब वो बोल रहा है कि यदि हम एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा डाल दें, जैसे मान लो कि मेरे पास 12 ही बच्चे हैं, मैं एक रो में 3 एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, हाँ मतलब मैं नीचे से बच्चों को ऊपर शिफ्ट करूँगी, ठीक। तो यदि मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, हाँ 1 2 3, तो 1 2 3, फिर इनको भी शिफ्ट किया 1 2 3, तो 1 2 3, तो अब ये क्या हो गया, मेरी 2 रो तो पूरी बन गई, हाँ मेरी 2 रो तो पूरी बन गई, पर क्या हो गया, 2 बच्चे बच गए, ये 2 रह गए, 2 रो बन गई और 2 बच्चे बच गए, ठीक है। बात समझ में आ गई। 3 स्टूडेंट्स आर एन एक्स्ट्रा रो, देयर वुड बी 1 रो लेस, और 2 रो कम हो गई मेरी, क्योंकि मेरा आंसर अभी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, तो 2 रो कम हो गई और 2 बच्चे बच गए। पर इन्होंने नंबर ऐसा लिया है कि भाई रो में बच्चे बचे नहीं, पर इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि इतने बच्चे बच गए या इतने बच्चे शॉर्ट हो गए, कि 3 रो करनी थी तो मेरे पास 1 2 3 4 5 बच्चे कम हैं, 3 रो बनाने के लिए 5 बच्चे कम हैं। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यू कैन इमेजिन, इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट, है ना। तो अब हम वापस बैक टू क्वेश्चन आ जाए कि बोल क्या रहा है, और नॉर्मल हम पेन ले लें अब, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास
आर मेड टू स्टैंड इन रोज, ये बात तो समझ में आ गई। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस, यदि हमने हर रो में 3-3 बच्चे ज़्यादा बिठा दिए तो एक रो कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, अभी समझ में आ गया आपको। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, और हम उल्टा करते कि एक एक रो में 3-3 बच्चे कम कर देते तो रो बढ़ जाती, पीछे बिठाना पड़ता ना ले जा करके, देयर वुड बी 2 रोज मोर। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, आप तो ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? पॉज करके अपना दिमाग लगाओ, माथा पच्ची करो, फिर सॉल्यूशन देखो। तो भैया अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास निकालना है। और अभी मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास कैसे निकलेंगे, कि क्लास में कितने रो हैं और एक रो में कितने बच्चे हैं, उनका प्रोडक्ट होता है ना, नंबर ऑफ़ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 1 रो। क्योंकि आपके स्कूल में यदि आप देखो तो आपका एक फिक्स पैटर्न होता है क्लासरूम का, कि भाई इधर 3 और फिर इधर की तरफ भी थोड़ा सा पैसेज होता है, फिर इधर भी 3-3 या 2-2 समथिंग, है ना, या 4-4 का आपका डेस्क लगी है या वो है बेंचेस है। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव अ फिक्स पैटर्न। ऐसा नहीं होता कि एक रो में 5 बच्चे एक रो में 6, दैट हैव यूनिफॉर्मिटी, है ना। तो वही बात है कि आपने वो जो बेंचेस है आगे पीछे कर दी, कि एक बेंच पीछे लगा दी या एक बेंच साइड में लगा दी, तो ज़्यादा बच्चे बिठा दिए या कम कर दिए, ठीक। तो वही बात है। तो बेसिकली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे कि भाई कितनी रो हैं, नंबर ऑफ़ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 1 रो, इनका प्रोडक्ट कर दें, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 1 रो, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ये बात समझ में आ रही है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स मिलेगा, ये बात समझनी है आपको। तो आपको पता चल गया अज्यूम किसको करना है, नंबर ऑफ़ रोज को और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 1 रो, ये अज्यूम करना है, और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स मिलेगा। ये वैसा ही है जैसे डिस्टेंस निकालना था और अज्यूम किसको करना था, स्पीड और टाइम को, है ना, क्योंकि हमें रिलेशन स्पीड और टाइम में दिया था। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो वही गिवन है, उनमें रिलेशन गिवन है, तो अज्यूम उसको करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। तो आई होप आप समझ गए हो। तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो, एक रो में कितने बच्चे हैं वो y है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो, ये होगा। अब इसको हम शॉर्ट में लिखें तो नंबर ऑफ रोज को तो हमने x लिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 रो को तो y लिया है, तो टोटल स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, x इंटू वाई के इक्वल। तो फाइनली यहाँ भी आपको क्या निकालना है, x इंटू वाई। सिर्फ x या y निकाल के नहीं छोड़ना है, आपको x इंटू वाई का प्रोडक्ट ही निकालना है। क्लियर ये बात? तो भाई अब आप आ जाओ क्वेश्चन की कंडीशंस पे क्या दी है। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे सॉल्व करो अपने आप। 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है रो में, एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है, मतलब y + 3, हाँ। और आपको क्या बोला है, देन नंबर ऑफ रोज वुड बी 1 रो लेस, तो रो एक कम हो गई, मतलब x - 1 मल्टीप्लाइड बाय y + 3। टोटल बच्चे तो क्लास में उतने ही हैं, पड़ोस की क्लास से नहीं ले आए अपन, बच्चे उतने ही हैं, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x इंटू वाई। जैसे पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल तो सेम था ना, जा तो वही रहे थे, स्पीड ज़्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज़्यादा, पर जाना तो उतना ही, डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करना था। ऐसे तो बच्चे उतने ही हैं, आप उन्हीं को रीअरेंज कर रहे हो, शफल कर रहे हो इधर से उधर, तो दिस इज इक्वल टू xy। सेकेंड केस में उसने क्या किया कि 3 स्टूडेंट कम कर दिए एक रो में, तो ये y - 3, तो कम कर दिए तो रोज़ ज़्यादा होगी, 2 रो ज़्यादा हो गई, और टोटल बच्चे तो अभी भी xy। ये बात समझ में आई? ये आपका है केस 1 और ये है आपका केस 2, ठीक है। केस 1 केस 2, मल्टीप्लाई करो, ओपन करो, xy कैंसिल करके इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। तो ये हमारी क्या हो गई, मैं यहीं पे कर देती हूँ, दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लिकेशन x इंटू वाई xy +3 इंटू x इज +3x -1 से मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा, साइन माइनस है, दोनों प्लस है माइनस आ जाएगा, तो क्या हो गया -y - 3 = xy। ये हुआ। अभी आपको क्या पता है, xy हैज़ टू बी
कैंसल्ड, तो इक्वेशन क्या बनी 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू के उधर भेज दिया इक्वल टू 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट में फिर से मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x प्लस 2, तो साइन जो है वही आएंगे, सबका डबल कर दो, तो प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई। फिर क्या हो गया एक्स वाई कैंसल, इक्वेशन क्या बनी माइनस 3x प्लस 2y, बड़ी मज़ेदार इक्वेशन है, माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज हो गया इक्वल टू 6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्यों मज़ेदार है पता चल गया, एक में प्लस 3x एक में माइनस 3x, डायरेक्टली ऐड करने पे x हो गया एलिमिनेट, तो माइनस वाई प्लस 2y क्या बचा y इक्वल टू 6 प्लस 3 9, साइन चेंज नहीं हुए हैं, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, ऐड करके 0 हो गए, तो बाकी सब भी ऐड होंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन। ये प्लस 2y था माइनस y बचा 3 प्लस 6 9, 6 माइनस 3 3 मत कर देना। तो y आ गया 9, y क्या था y था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो, 9 बच्चे हैं एक रो में, पर रो कितनी है किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दिया, सब्सटीट्यूट y इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 12, 12 डिवाइडेड बाई 3, x क्या आ गया 4, तो बच्चे कितने हुए 9 4 ज़ा 36। अब आंसर से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास equal to x into y equal to 4 into 9 equal to 36. There are 36 students in the class, 6 by 6। हाँ, एक रो में 6 बच्चे और 6 रो बना दो तो 36 बच्चे। ठीक, पर हमारा क्या है 4 रो है, एक रो में 9 बच्चे हैं। अब देखो कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करो, क्या बोल रहा था आपको कि भाई यदि आपने एक रो में 3 बच्चे ज़्यादा कर दिए तो 9 के बजाय कितने हो गए 12। हाँ, और टोटल बच्चे कितने थे 36, 12 डिवाइडेड बाय 36 क्या आया 3, तो नंबर ऑफ रोज क्या हो गई 3, 12 3 ज़ा 36, करेक्ट है। पर उन्होंने कहा यदि 3 बच्चे एक रो में से कम कर दो, 9 के बजाय कितने कर दो 9 माइनस 3 6 स्टूडेंट्स, तो 2 रो एक्स्ट्रा हो गई, रो कितनी थी 4, 4 प्लस 2 6, 6 6 ज़ा भी क्या है 36, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो सब्स्टिट्यूट करके, और ये मेंटली हो जाता है बेटा, लिख के करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने 8th में किए होंगे, 9th में तो नहीं थे पर 8th में किए होंगे, और 9th में मैंने करवाए थे, यहाँ पर जो यहाँ पढ़ते थे उन लोगों को मैंने 1-2 क्वेश्चन करवाए थे इस कंसेप्ट के। क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC फाइंड द 3 एंगल्स। जैसे ये पढ़ा एक कंडीशन अपने आप दिमाग में आना चाहिए जो पिछले साल लाइन्स एंड एंगल्स में प्रूव की थी, दैट वाज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हाँ, ये पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। एक रिलेशन ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जहाँ भी एंगल्स हम अपने ट्रिग्नो में भी किया था ना, जहाँ पे वो था B प्लस C बाई 2 साइन, तो वो A प्लस B प्लस C 180 तो ले लेना है। अब क्या बोल रहा है, एंगल C इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B। हमको क्या क्या रिलेशन दे रखा है, हमको दे रखा है कि एंगल C इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B, एंगल C जो है वो B का 3 टाइम्स है। और क्या दे रखा है कि 3 टाइम्स एंगल B इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B, या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एंगल C इस 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल टू में लिखा है तो ये तीनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, तो इस 3 को 2 में ब्रेक करो। A1/A2 B1/B2 C1/C2 वाले क्वेश्चन करते हैं ना अपन, 2 एट अ टाइम, तो ऐसे आप इसको 2 में ब्रेक करोगे तो फिर अब आप कुछ कर पाओगे। आपका क्या है, एंगल C 3 टाइम्स एंगल B है, कर क्या रहे हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, देयर आर 3 वेरिएबल्स, तो अगेन यू हैव टू रिड्यूस इट इनटू 2 वेरिएबल। तो A और B हमको क्या नज़र आ रहा है, AB में ज़्यादा रिलेशन है, तो हम AB में कन्वर्ट करें तो हमको यहाँ से C एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, C की जगह क्या लिख सकते हैं, या तो 3 टाइम्स B या 2 टाइम्स A प्लस B, इसी कॉम्बिनेशन क्या है 3 टाइम्स B। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट
C इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B। तो ये क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज A प्लस B प्लस C, C इज 3 टाइम्स B इक्वल टू 180। और फॉर कन्वीनियंस हम एंगल हटा के सिर्फ ABC लिख सकते हैं, है ना, वो करते ही अपन हमेशा। तो A प्लस B प्लस 3B क्या हो गया 4B। आपको एक रिलेशन मिल गया A प्लस 4B इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी के लिए क्या करें, तो भाई दूसरी के लिए इन्हीं रिलेशन में से देखना पड़ेगा। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि इक्वेशन A और B में बनानी है, तो A और B में आपको दूसरा रिलेशन और क्या नज़र आ रहा है, ये भी तो आ रहा है, दिस रिलेशन 3B इक्वल टू 2 टाइम्स A प्लस B। हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो रहा है 3B इक्वल टू 2 टाइम्स A प्लस B, ओपन करोगे 2A प्लस 2B, ये हो गया 2B इधर तो 2A, मतलब सॉरी 2B इधर आएगा तो 3B माइनस 2B होगा, 3B माइनस 2B इक्वल टू 2A, 3B माइनस 2B B इक्वल टू 2 टाइम्स A, ये रिलेशन आ गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आई कैन सॉल्व इट बाय सब्सटीट्यूशन ऑल्सो, इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज़ एनी मेथड, मतलब कोई पर्टिकुलर मेथड यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूँ, मैं इसको 2A माइनस B इक्वल टू 0 लिखूँगी, तो यहाँ A है B है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आई विल डायरेक्टली सब्सटीट्यूट B इन इक्वेशन 1। तो A प्लस 4 टाइम्स 2A इक्वल टू 180, ये हो गया। तो 4 टाइम्स 2A क्या हो गया 8A, 8A प्लस A क्या हो गया 9A, डायरेक्ट लिख सकते हो, और नहीं लिख पाओ तो A प्लस 8A इक्वल टू 180, सुंदर लिखना चाहिए यार, हाँ, तो 9A इक्वल टू 180, तो A की वैल्यू क्या आ गई 180 अपॉन 9 दैट इज़ 20, तो A आ गया 20 डिग्री। तो अब हमारा बाकी क्या होगा, तो B क्या था 2 टाइम्स है, तो ये 2 इंटू 20, तो ये क्या हो गया 40 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अभी हमें एंगल C निकालना है, तो C को हमने क्या रिप्लेस किया था 3 टाइम्स B, तो एंगल C इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इक्वल टू 3 इंटू 40 इक्वल टू 120। तो एंगल A आया 20 डिग्री, एंगल B आया 40 डिग्री एंड एंगल C आया 120 डिग्री। ये आपके रिक्वायर्ड एंगल्स की वैल्यू आ गई। अब आप देखो, आपको जो रिलेशन दिया था, हाँ, B इक्वल टू C इक्वल टू 3 टाइम्स B, C 120 3 इंटू 40 है। फिर आपको दिया था A प्लस B, क्या था 3 टाइम्स B इक्वल टू 2 टाइम्स A प्लस B। 3 टाइम्स B करें, 3 टाइम्स B करें तो ये इनका 3 मतलब 120 हो गया। दिस इज इक्वल टू 40 प्लस 20 तो 60 है, A प्लस B 60 है, इसका डबल करें तो 120 आ जाएगा, तो करेक्ट है रिलेशनशिप। तो ABC की वैल्यू आ गई, सिंपल कंसेप्ट, तो ये भी हो गया। पर बेटा ये ना क्वेश्चन ईजी है, बट द थिंग इज यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभी क्या होता है पता है, कई बार आप लोगों को उस वक्त तो बहुत आसान लगता है क्योंकि समझाया जा रहा है, हाँ, सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो यू फाइंड इट वेरी इजी कि तो बहुत ईजी, आ गया आ गया आ गया। पर आप खुद नहीं करोगे और दोबारा नहीं करोगे तो भूल जाओगे कि अभी तो हमने किया था, जब मैम ने कराया था तब हमने किया, पर आपने अगले दिन नहीं किया तो आपने रिवाइज़ नहीं किया, या आपने 2-3 दिन में उसको एक बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आपके सामने से निकाला नहीं, तो आप डेफिनेटली भूल जाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है, याद नहीं आ रहा। तो सिंपल कंसेप्ट इज कीप प्रैक्टिसिंग, बार बार क्वेश्चंस को करो, उनके बारे में सोचो। टीवी सीरियल वेब सीरीज़ के बारे में मत सोचो, क्वेश्चंस के बारे में सोचो कि इसमें क्या किया था, इसमें क्या किया था, ये चलना चाहिए। जिसको भी फुल मार्क्स लाना है, हाँ, सबके नहीं, जिसको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, उसके माइंड में यही चलना चाहिए कि उसमें क्या किया था, इसमें क्या किया था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड बी थिंकिंग अबाउट द थिंग्स विच यू हैव स्टडीड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें चलेंगी तो ही आपको याद रहेंगी, आप उनको एनालाइज करते रहोगे तो आपके दिमाग में रहेंगी, आप भूलोगे नहीं उनको। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राफ का। तो ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन एंड दिस डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन्स एंड द वाई एक्सिस। तो मैं सॉल्यूशन निकाल देती हूँ एंड आई एम गिविंग दिस एज होमवर्क। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन के वर्टिसेस निकाल लेते हैं। 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, y उधर x 5 इधर, तो y इक्वल टू क्या हो गया 5x माइनस 5, और इससे y उधर 3 इधर, तो y इक्वल टू
3x -3। क्या लग रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन? y अपॉन y 1 और ये 5/3 नॉट इक्वल, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस निकालना है। तो फर्स्ट केस में देखो, शॉर्ट में निकालना हो तो क्या तरीका होता है, ये x ये y, इसके लिए भी हमने एक टेबल बना दिया। हमने दोनों को किसी भी एक वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। हमें 3 सॉल्यूशन निकालना है। हाँ, ज़्यादा मार्क्स का है तो प्रॉपर लिखो केस 1 लेट x इक्वल टू दिस, फिर सब्सटीट्यूट करके दिखाओ जैसे हमने पहले किया है। कम मार्क्स में क्वेश्चन आए तो सीधे x की जगह यदि मैं 0 ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -5। x की वैल्यू 1 ले लूँ तो 5 - 5 0। x की वैल्यू 2 ले लूँ तो 10 - 5 5। ये 3 सॉल्यूशन आ गए देखो एकदम से। अब इसमें रखेंगे, x 0 ही ले लिया मैंने तो 0 - 3 -3, 1 ले लिया तो 3 - 3 0, 2 ले लिया तो 6 - 3 3। ये आ गए सॉल्यूशन। अब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो और आपको क्या बोला, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द y एक्सिस। तो आपका y एक्सिस मान लिया ये है, x एक्सिस ये हो गई, अच्छा ओके, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। चलो हम इसको थोड़ा सा इधर ही बना लेते हैं, थोड़ा सा बना ही लेते हैं अभी, फिर कल फिर से ग्राफ का नहीं तो सॉल्यूशंस निकालना पड़ेंगे। तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -3 और वैल्यूज़ क्या हैं, 0 1 2 3 5 तक ही जाना है सिंपली। तो मैं यहाँ पर आई विल टेक द स्केल। मेरे पास ग्राफ पेपर मैंने लिया नहीं एक्चुअली, मुझे याद ही नहीं रहा कि इसमें ग्राफ भी है। चलो मैं 2 सेंटीमीटर जो है इसका, उसको 1 यूनिट मार्क कर रही हूँ। तो ये 1 2 3 और 4 5 6, x पे 6 तक ही चाहिए और माइनस में तो चाहिए ही नहीं मुझे x पे, और y एक्सिस पे आई वॉन्ट टिल 5, है ना, माइनस से प्लस तक। तो 1 2 3 4 5 6 और सेम 1 2 3 4 5 and 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। स्केल आपको पता है, हमने दोनों एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्चुअली आपके ग्राफ का तो 1 यूनिट ही है, मैंने 2 सेंटीमीटर लिया था यहाँ पर। अब पहले एक को प्लॉट करना है, 0 पर -5, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू -5। तो ये सॉल्यूशन आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0, -5, x 0 y -5। फिर है x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0, 1, 0। फिर नेक्स्ट है x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 5, तो ये यहाँ पर आएगा, x इक्वल टू 2 पे 5 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, अब हम फिर से इन तीनों को एक लाइन में रखते हुए कोशिश करेंगे कि ग्राफ बनाए। हो सकता है मुझे थोड़ी सी दिक्कत जाए, पर आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। बस मेरे पास एक एडवांटेज है कि मेरा स्केल एक्सटेंडेबल है, थोड़ा लंबा स्केल ही लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है आप लोगों के लिए भी। प्लास्टिक में या वुडन या स्टील में लंबे स्केल्स आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। छोटे स्केल में आपको लाइन को ज्वाइन करने में थोड़ी दिक्कत जा सकती है। ठीक, ये पॉइंट देखो, सारे पॉइंट्स कोलिनियर है, दे लाई ऑन द सेम लाइन। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, दे आर कोलिनियर। स्ट्रेट लाइन तभी बनेगी, अब इस पे से हमने ये बना दी। और आपको पता है इसको आप दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हो।
अभी तो बहुत अच्छा बन गया मेरा, क्योंकि मैंने पॉइंट्स मेज़र करके किए हैं। और आपका इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू 5x माइनस 5 या 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। इसकी इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन लिख दी। इधर भी एरो लगाओ, इधर भी एरो लगाओ। फर्स्ट इक्वेशन का काम कंप्लीट। सेकेंड इक्वेशन में आपका क्या है, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -3। मैंने इसको ब्लैक से लिया था, मैं इसको इससे ले लेती हूँ रेडिश। 0, -3, x 0 पे y की वैल्यू -3, दिस इज 0, -3। फिर है x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0, दैट इज सेम सॉल्यूशन। फिर x इक्वल टू 2, 3, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 3, तो 2, 3 ये इस तरह से आ जाएगा 2, 3। अब फिर से ग्राफ ये सॉरी स्केल 0, 3 से 2, 3 तक। थोड़ा सा इधर है ये साइड, आपको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी बेटा। ये इस तरह से लाइन बना देंगे, दोनों साइड एक्सटेंड कर दिया और इसको स्केल का काम ख़त्म। अब अच्छा, ये हमारी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है y माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इसकी इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब जैसे ऐसे में पता नहीं चल रहा कौन सी इक्वेशन किस ग्राफ की है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस तरह से एरो मार्क कर सकते हो कि ये इसकी है, ये इसकी है ना, तो बाइफर्केशन हो जाए। ठीक, अब आपको सॉल्यूशन 1, 0 पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए थी। ये तो x इक्वल टू 1 पे y 0, गलत क्यों, अच्छा x इक्वल टू 1 पे y 0, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आना चाहिए, मेरा ऊपर आ रहा है, गलत है कुछ। हाँ, x इक्वल टू 1 पे y 0, यस मेरा कुछ गड़बड़ हो गया, देखिए मुझे लग रहा था बहुत अच्छा बनाया मैंने, ग्राफ पेपर पे नहीं है ना, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे आपकी लाइन 1, 0, ये इस तरह से जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, तो सॉल्यूशन कुछ भी लो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि ग्राफ सही बनाओगे सही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। अब आपको क्या बोला था इन्होंने बोला था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस के साथ। तो देखो वाई एक्सिस के साथ कहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, वाई एक्सिस ये है, ये वाला पोर्शन, ये ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक ऐसा बनेगा। हाँ, ये वाला ट्राइंगल ये जो बन रहा है ना इस जगह पे बनेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -3, 0, -5 और 1, 0, ये आपके वर्टिसेस आ जाएंगे। बस यहाँ पर आप क्या करना, नेमिंग कर देना A, B, C, तो ये आपके वर्टिसेस आ गए। ठीक, तो वो सबके सेम आएंगे, अलग नहीं आ सकते। यदि एक्स एक्सिस के साथ बोला होता तो एक्स एक्सिस के साथ ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, एक्स एक्सिस के साथ ये वाली लाइन इधर चली गई, ये वाली लाइन इधर चली गई, तो एक्स एक्सिस के साथ सिर्फ ये ट्राइंगल बनता है, ये वाला इतना सा। तो ये ध्यान देना है। ठीक, तो कर लोगे, तो ये क्वेश्चन हो गया। दिस इज होमवर्क फॉर यू, यू कैन सेंड द सॉल्यूशन, और मैं इसके ग्राफ फिर आप जब भेजोगे तब मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें सबसे पहले ना हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला लास्ट, ताकि फिर वो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं हम वो सब एक साथ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 9th क्लास का सर्कल रिकॉल करो, क्या कंडीशन थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता था, जिसके सारे वर्टिसेस इस पे लाई करते हैं, सर्कल पे, ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल लाई करते हैं, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या थी कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दिस इज द कंडीशन जिससे आपको इक्वेशंस मिलेगी। सप्लीमेंट्री का मतलब सम 180, हाँ याद है ना। तो इससे क्या मिलना,
अपोजिट एंगल क्या है, ए और सी और बी और डी। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। यही बात हुई। तो ए और सी क्या है, एंगल ए की जगह पे आपको क्या मेंशन है, एंगल ए इज 4y प्लस 20। तो ये क्या हो गया 4y प्लस 20 प्लस सी इज माइनस 4x इक्वल टू 180। सेकेंड पार्ट में सी बी इज 3y माइनस 5, तो 3y माइनस 5 प्लस सी डी इज माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180। ये दो कंडीशंस बन रही हैं। अभी इसको सॉल्व करके पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो इस वाले में तो हमें +5 -5 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यहाँ -4x है प्लस 4y, तो -4x प्लस 4y इक्वल टू 180 माइनस 20 इज 160। इक्वेशन इज फुल्ली डिविजिबल बाय 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या बना -x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, -x प्लस वाई इक्वल टू 40, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में -7x प्लस 3y इक्वल टू 180, ये 5 तो यहीं कैंसिल हो गए। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई -7x प्लस 3y इक्वल टू 180। क्या नज़र आ रहा है कि 5 1 टू एलिमिनेट, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3 से या 7 से, तो जो तुम्हारी मर्जी। मैंने इसको 3 से कर दिया, तो ये क्या हो गया -3x प्लस 3y इक्वल टू 43 ज़ा 120, ये आ जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पर क्या हो गया, 3 से क्यों किया, क्योंकि किसी को भी करो साइन तो चेंज करने ही थे, दोनों x दोनों नेगेटिव थे, y दोनों पॉजिटिव थे, तो साइन चेंज, माइनस विल बिकम प्लस, माइनस माइनस, 3y कैंसल, -7x प्लस 3x क्या बचा -4x, 180 माइनस 120 इज 60। तो x की वैल्यू क्या आई, 15 4 ज़ा 60, साइन नेगेटिव है उधर शिफ्ट हो गया, x की वैल्यू आई -15 डिग्री। तो x हमारा आ गया -15। y निकालना है, इसमें रख दे, तो सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो माइनस ऑफ -15 दैट इज +15 प्लस y इक्वल टू 40। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया +15, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, y इज़ 40 माइनस 15, तो y आ गया आपका 25 डिग्री। ठीक है, तो x आ गया -15, y आ गया +25। ठीक, पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, x और y नहीं पूछे, आपसे पूछा है फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल्स जो यहाँ लिखे हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। और एक बात तो आपको पता ही है कि एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू माइनस आई तो मन में किसी के यदि शंका हुई तो यहाँ पर देखो x माइनस था, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस माइनस विल बी प्लस, तो एंगल विल बी पॉजिटिव। x इज नेगेटिव बिकॉज यहाँ भी नेगेटिव में दिया है ना, तो कंफ्यूज मत होना बेटा। तो x आपका -15 है और y 25 है ना, तो सब्सटीट्यूट कर दे। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू, सबकी वैल्यूज़ लिखेंगे है ना। तो x है आपका -15 और y है 25। फिर से मैंने ख़राब लिखा, तो A क्या है, A इज़ 4y प्लस 20, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, 25 4 ज़ा 100, 100 प्लस 20 120। अब C आपको निकालने की ज़रूरत है कि आपको पता है A प्लस C 180, तो C क्या आएगा 60। हाँ, तो C क्या है, C इज़ -4x इक्वल टू -4 इंटू 15 -15, आंसर क्या आएगा 60 डिग्री। हाँ, तो सब्सटीट्यूट करके भी दिखा सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जितने मार्क्स का है उस हिसाब से सॉल्यूशन करो। अब B निकालना है, B क्या है 3y माइनस 5, तो 3 टाइम्स y इज़ 25 माइनस 5, 25 3 ज़ा 75, 75 माइनस 5 क्या आ गया 70 डिग्री। तो D हमको पता चल गया क्या आएगा 110 डिग्री। तो ये क्या है, D क्या था -7x प्लस 5 इक्वल टू -7 मल्टीप्लाइड बाय 15 -15, हाँ -15 प्लस 5, तो 70 15 से बन जा 105 माइनस माइनस प्लस 105 प्लस 5, आंसर 110। थोड़ा सा स्मार्ट काम करो, एक कैलकुलेट करो, दूसरा डायरेक्टली लिख सकते हो। तो आपके ABCD आ गए 120 70 60 एंड 110। ठीक है, तो इसके साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म। अब हमारे ये जो क्वेश्चंस बचे हैं, देख के थोड़ा डर लग रहा होगा बट दे आर वेरी सिंपल, और उनमें भी कुछ कुछ कंसेप्ट लगते हैं। स्पेशली ट्राई दिस क्वेश्चन,
इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको जिस भी मेथड से ट्राई करना हो। फिर मैं आपको इसकी बड़ी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, है ना। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू अ वेरी स्मॉल ट्रिक फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि हम इसको आसानी से कैसे करें, है ना। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग। बस नेक्स्ट क्लास में आपका लीनियर इक्वेशन विल बी ओवर। थैंक यू।